Today we will do event-driven programming. An event refers to occurrence of a user action such as when the user clicks the mouse or when the user presses a key on the keyboard, etc. Event क्या होता है? अक्रेंस ऑफ अ यूज़र एक्शन, किस तरह का यूज़र एक्शन करता है, या तो वो क्लिक कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, या फिर कीबोर्ड से कोई अल्फ़ाबेट पुट कर रहा है. सच एज व्हेन द यूज़र क्लिक्स द माउस, माउस को क्लिक कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक इवेंट अकर हो रही है, परफॉर्म हो रही है इवेंट. व्हेन द यूज़र प्रेसेज अ की ऑन द कीबोर्ड तो क्या हो रहा है, इवेंट. यहाँ पे दो तरह की इवेंट्स बताई गई हैं, एक है क्लिक द माउस और प्रेस अ की on the keyboard. In event-driven programming, nothing happens until an event is detected. जब तक कोई इवेंट, इन दो इवेंट में से कोई इवेंट नहीं होती, तब तक nothing happens, मतलब कुछ भी काम नहीं होगा. Once an event is detected, जैसे ही आप कोई इवेंट करते हो, क्लिक करते हो, the code corresponding to that event is executed. जैसे आपने सबमिट का बटन दबाया तो उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा. कैलकुलेटर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. जो हम कैलकुलेटर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है. एज शोन इन फिगर, व्हेन द यूजर क्लिक्स द माउस बटन एन इवेंट इज ट्रिगर्ड and code related to that event is executed. जब हम किसी बटन को, माउस बटन को प्रेस करते हैं तो इवेंट क्या हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, मतलब वो एक्टिवेट हो जाती है और उससे रिलेटेड जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. दिस स्टाइल ऑफ कोडिंग इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड अ लैंग्वेज सच एज विजुअल बेसिक दैट इम्प्लीमेंट्स सच अ टेक्निक is said to have event driven architecture. और जो भी लैंग्वेज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बनाती है उसे कहते हैं कि वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को यूज़ कर रही है. द कोड एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड द इवेंट हैंडलर. और जो हमने, जैसे सबमिट बटन है, उसके पीछे जो हमने कोडिंग करी है वो कोडिंग क्या कहलाएगी, इवेंट हैंडलर. क्योंकि जो हमने इवेंट किया, हमने सबमिट बटन पे क्लिक करने का इवेंट किया, तो उस इवेंट को एग्जीक्यूट, ट्रिगर क्या हुआ, कोड ट्रिगर हुआ और उस कोड ने वो इवेंट हैंडल किया, तो उसे क्या कहेंगे, इवेंट हैंडलर. एन इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन इज बिल्ट अप एज अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज टू यूजर इवेंट्स. और इवेंट ड्रिवन जो एप्लीकेशन होती है उसमें क्या बना हुआ होता है, सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब बहुत सारे इवेंट्स एक लाइन में लगी हुई होती हैं. इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द बटन सेव, द एप्लीकेशन फाइंड्स द एसोसिएटेड इवेंट हैंडलर. सेव पे क्लिक किया तो उसी से एसोसिएटेड, मतलब उसी से रिलेटेड इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो गया, कोडिंग एक्टिवेट हो गई और वो इवेंट परफॉर्म हो गया. दिस इवेंट हैंडलर इज लोडेड इनटू द मेमोरी. जो इवेंट हैंडलर है वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में स्पेस मिलेगी उसको, एंड एग्जीक्यूटेड, और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इवेंट नीड नॉट नेसेसरली बी इनिशियलाइज्ड बाय यूजर, इट मे आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय अनदर इवेंट. एग्जाम्पल, टाइमर, स्क्रीन सेवर. ये कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है यूज़र कोई इवेंट करेगा तभी वो इनिशियलाइज होगा इवेंट, मतलब क्लिक और कीबोर्ड का ही सिर्फ यूज़र द्वारा दिया गया इवेंट ही इनिशियलाइज नहीं होगा, और भी तरह के इवेंट्स हैं जो ट्रिगर हो सकते हैं, इनिशियलाइज हो सकते हैं. जैसे टाइमर. टाइमर क्या होता है, अपने आप ही हम टाइम सेट कर देते हैं, वो अपने आप ही टाइमर के अकॉर्डिंग जो थिंग है आगे आगे परफॉर्म होती रहती है, एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट उसी टाइम पे परफॉर्म हो जाएगी. स्क्रीन सेवर, अगर हम स्क्रीन को काफ़ी देर तक टच नहीं करते तो स्क्रीन सेवर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, तो ये भी इवेंट हैंडलर को एक्टिवेट या इनिशियलाइज कर देते हैं. अभी हम जिस फिगर की बात कर रहे थे वो फिगर ये है. इसमें हमारा दिया गया है नेम, जो कि एक लेबल यूज़ करके है. टेक्स्ट, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है. एड्रेस,
जेंडर मेल है या फीमेल है, रेडियो बटन यूज़ किया हुआ है, इसमें से एक ही एक्टिवेट होगा। सेव का बटन और एग्जिट का बटन है। एग्जिट मतलब बाहर आने के लिए, सेव जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें दे रहे हो वो सेव हो जाएगी डाटाबेस में। अब देखिए सेव बटन की क्लिक पे क्या होगा, कोड फॉर क्लिक्ड इवेंट ऑफ सेव बटन, यहाँ पे दिया गया है कोड लिखा हुआ है, एंड ऑफ कोड हो गया, कोड फॉर क्लिक इवेंट ऑफ एग्जिट बटन। अब जो एग्जिट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एंड ऑफ कोड, जो भी आपने कोडिंग करनी है इन बटन्स पे वो यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है thus in event driven programming the event caused by user determine the flow of application। इवेंट caused by user, जो यूजर इवेंट करेगा वो क्या डिटरमिन करेगा कि फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का फ्लो कैसे बनेगा। सेव करोगे तो आप सेव की कोडिंग एक्टिवेट हो जाएगी, एग्जिट करोगे तो एग्जिट बटन की कोडिंग एक्टिवेट हो जाएगी। Event driven programming languages, in the event driven model the programs are no longer procedural। जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड थे CUI, उनकी तरह हमारा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग नहीं होती है। दे डू नॉट फॉलो अ सिक्वेंशियल लॉजिक, एक सिक्वेंशियल लॉजिक को फॉलो नहीं करते। यू एज अ प्रोग्रामर डू नॉट टेक कंट्रोल एंड डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। इंस्टेड द यूजर कैन क्लिक ऑन अ पिक्चर और बटन और आइकन, जैसे विजुअल बेसिक में आपको साइड पे एक टूल बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, उसमें से आप बटन को क्लिक करते हो और आप बटन आप उसको ले लेते हो। पर पहले क्या होता था, आपको इस बटन को बनाने के लिए भी एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, जो कि अब विजुअल बेसिक में नहीं है। आप सिर्फ क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो और वो बटन आपके पास आ जाता है। और आइकन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन कैन कॉज एन इवेंट टू अकर and a basic procedure or code is executed in response to this event। आप इवेंट को परफॉर्म करोगे और उसी की ही इवेंट अपने आप रिस्पॉन्स करेगी। एन इवेंट रेफर्स टू अकरेंस ऑफ अ यूजर एक्शन, आपके एक्शन, यूजर जो एक्शन करेगा, क्लिक करेगा तो क्लिक का रिस्पॉन्स मिलेगा, आप कुछ टाइप करोगे तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सच एज व्हेन द यूजर क्लिक्स द माउस, जब आप क्लिक करोगे, और व्हेन द यूजर प्रेसेस अ की ऑन द कीबोर्ड, या फिर आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हो। इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स आर टिपिकली मोर रिस्पॉन्सिव टू द यूजर एज दे कैन बी मेड टू रिस्पॉन्ड टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एक ही बटन के साथ बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग नथिंग हैपन्स अंटिल एन इवेंट इज डिटेक्टेड। जब तक कोई इवेंट आप नहीं करते हो, मतलब जो कंप्यूटर है कोई भी इवेंट को डिटेक्ट नहीं करता है, तब तक कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्रामिंग नहीं होगी। वंस एन इवेंट इज डिटेक्टेड द कोड रिस्पॉन्डिंग टू दैट इवेंट इज एक्सिक्यूटेड एज शोन इन फिगर 1.1। 1.1 में हमने देखा कि सेव का बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, और एग्जिट का बटन क्लिक करेंगे तो एग्जिट। ये हमारी फिगर 1.1 है जिसमें सेव का कोड दिया गया है इतना, ठीक है, इसके अंदर सेव की कोडिंग है, और ये एग्जिट बटन की कोडिंग है जो कि एग्जिट बटन की क्लिक इवेंट को परफॉर्म करेगी। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, दोनों प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। इन अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अ रिटन प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड, लिखा हुआ मतलब CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं, बाय चेकिंग द स्टेटमेंट्स लॉजिकली वन आफ्टर द अदर, एक एक स्टेटमेंट को लॉजिकली चेक करता है CUI में। इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग नथिंग हैपन्स अंटिल एन इवेंट इज डिटेक्टेड, और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हमारे पास लाइंस नहीं होती है, लाइंस प्रोग्रामिंग में होती है पर उससे पहले इवेंट डिटेक्टेड होती है। पहले इवेंट डिटेक्ट होगी, उसके बाद वो लाइंस जो है, प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी। वंस एन इवेंट इज डिटेक्टेड, जैसे ही आपकी इवेंट डिटेक्ट की जाती है, द कोड कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इवेंट इज एग्जीक्यूटेड, उससे रिलेटेड जो इवेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है।